खुदा गवाह ड्रामे का अब एंड होने जा रहा है। अब सुफियान को अपनी मां की सारी हकीकत का पता चल जाएगा जब वो अरसलान का मोबाइल सही करवाकर फ़िज़ा तक पहुंचेगा। वो फ़िज़ा से बात करता है तो वो समझ जाता है कि फ़िज़ा का अरसलान से कांटेक्ट था और अरसलान के मोबाइल में सबसे ज़्यादा मिस कॉल्स फ़िज़ा की आई हुई हैं। तो वो फ़िज़ा को मिलने के लिए बुला लेता है। सुफियान वहाँ पर जाएगा तो फ़िज़ा उसे सारी हकीकत बता देगी। जब वो उसे ये बात बताएगा कि अरसलान अब इस दुनिया में नहीं रहा तो फ़िज़ा के कदमों तले से ज़मीन निकल जाएगी। फ़िज़ा जब अरसलान की मौत का सुनेगी तो बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाएगी, क्योंकि फ़िज़ा भी अरसलान से सच्ची मोहब्बत करती थी। आमिर से शादी तो सिर्फ़ उसकी ज़िद थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अरसलान उसे धोखा दे रहा है और अरसलान उससे शादी नहीं करेगा। तो बस इसी वजह से फ़िज़ा ने आमिर से शादी कर ली। खैर, फ़िज़ा सुफियान को यही बात कहेगी कि तुम्हें आमिर के साथ जैसा सलूक करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन सारा कसूर तुम्हारी माँ का है, असली कसूरवार तुम्हारी माँ है। जब सुफियान को ये बात पता चलेगी तो सुफियान के दिल बहुत ज़्यादा टूट जाने वाला है, क्योंकि वो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ इस हद तक भी गिर सकती है। शीरी ने अपनी गलतियों की वजह से ना सिर्फ अपनी बल्कि सबकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी। सुफियान का अपनी माँ पर से भरोसा उठ जाने वाला है और वो अपने भाई का मौत का ज़िम्मेदार जो कि जायशा को समझता था, अब जायशा के दिल उसके लिए साफ़ हो जाएगा और वो अपनी माँ को सारा कसूर देने लगेगा। दूसरी तरफ हम ये भी देखने वाले हैं जोहा, जो कि सुफियान और जायशा को लेकर बहुत ज़्यादा बदगुमान होती है। उसे ऐसा लगता है कि जायशा इस घर में वापस आना चाहती है, इसी वजह से वो शीरी की हकीकत अब सबके सामने लाती है, क्योंकि जोहा है तो बहुत बदजुबान। वो ये बात कहती है कि आंटी, जिस तरह से आपने जायशा को सुफियान की ज़िंदगी से निकाला उस तरह से आप मुझे सुफियान की ज़िंदगी से नहीं निकाल पाएंगी। सुफियान जो कि जोहा को चुप करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन जोहा है कि बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी करती रहेगी और चुप होने का नाम नहीं लेगी। सुफियान के सामने अपनी माँ की हकीकत खुल जाने के बाद वो अपनी माँ से नफ़रत करने लगेगा, क्योंकि उसकी माँ की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। दोस्तों, इस ड्रामे की एंडिंग तो सैड ही लग रही है, क्योंकि शीरी ने अपनी हरकतों की वजह से अपना खुद का आशियाना जला दिया। सुफियान की ज़िंदगी में इतनी मुश्किल मराहिल आए, जायशा को सुफियान से दूर कर दिया, अरसलान की मौत हो गई, हामिद जो कि पैरालाइज होकर रह गया, और जायशा की तलाक करवा दी अरसलान से। यहाँ पर हर कोई दुख में मुब्तला है और शीरी भी कोई खुश नहीं है। शीरी भी बहुत ज़्यादा गम में है। शीरी ने ये सब कुछ अपने मफाद के लिए किया, लेकिन शीरी भी खुश नहीं है और शीरी भी बहुत ज़्यादा गमज़दा है अरसलान के चले जाने से। वो अरसलान जिसे वो बहुत मोहब्बत करती थी, उसका बेटा अब ऐसी जगह चला गया कि वो चाहकर भी अपने बेटे को कभी भी वापस नहीं ला सकती। दोस्तों, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि सुफियान बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर जोहा को तलाक दे देगा और एंड कुछ इस तरह से होगा, सुफियान और आयशा की शादी होते दिखा दी जाएगी। सुफियान अपनी माँ से बहुत ज़्यादा बदगुमान हो जाएगा और सुफियान की माँ शीरी का भी दिमाग पलट जाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा बहकी बहकी बातें करने लगेगी। हल्के हल्के करके अरसलान को याद कर करके उसको भी पागल होते हुए दिखा दिया जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों, अरीशा और राफ़े अपने बच्चे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन अरसलान की कमी कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सब अपने अंजाम को पहुँच जाएंगे। जायशा की सुफियान से शादी हो जाएगी तो जायशा और सुफियान एक हो जाएंगे बहुत मुश्किल मराहिल के बाद, और दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। सुफियान के लिए जायशा ही बनी थी। शीरी ने लाख कोशिश की जायशा और सुफियान को दूर करने की, लेकिन किस्मत का खेल कुछ ऐसा हुआ कि उसने जायशा को सुफियान से दूर तो कर दिया, लेकिन जायशा को घूम फिर कर सुफियान के पास वापस आना पड़ा और इस रास्ते में शीरी ने अपना सब कुछ गंवा दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है ड्रामे की एंडिंग क्या इसी तरह से होगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।